Previous video was about tropic movements and I hope you all have made the definitions, and today's video is about nastic movements, and this is topic of class 10th. So nastic movement is just the non-directional and not non-growth dependent movement. So, or we can say not growth independent also we can say. So they do not depend on growth, मीन्स इसमें कोई भी पौधे का पार्ट कोई ग्रो नहीं करता है, बस यहाँ पर कुछ ऐसा स्टिमुलस होता है वो जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, वो स्टिमुलस भी किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है और उसके लिए होने वाला मूवमेंट भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. जैसे कि हमें पता है कि इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल आता है, टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल आता है. तो उसके पास लीफ बेस पे एक स्वोलन एंड रहता है और उसके जो लीफ का शेप है वो एक कह सकते हैं कंपाउंड लीफ जैसा शेप है उसका. तो कंपाउंड लीफ जैसे शेप में छोटे छोटे लीफलेट्स, जैसे आपने नीम का पौधा देखा होगा तो लीफलेट्स होते हैं टच मी नॉट प्लांट में, और हर लीफ उसके छोटे छोटे कंपाउंड लीफ में बटा हुआ है. तो इस तरह का लीफ है उसका. जब उसको कोई टच नहीं करता तब तो उसके लीफ पूरे स्ट्रेच रहते हैं, मतलब खुले रहते हैं, और जैसे ही उसको कोई टच करता है, ऑन टच उसका स्टिमुलस होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पल्विनस भी पानी से भरा रहता है और यही उसको स्ट्रेंथ देता है पूरी स्टेम को, और यही उसमें पानी दे रहा होता है उसके लीफलेट्स में, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सपेंडेड लीफ होते हैं विदाउट एनी स्टिमुलस लीफलेट्स. सो अब हम देखेंगे ऑन टच क्या होता है. कोई इसे टच कर दे, इस टच स्टिमुलस है, तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसका जो पल्विनस होता है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और पानी इसके जाइलम की वजह से अप और डाउन इसकी स्टेम में चला जाता है. इसको पल्विनस बिल्कुल पतला होने की वजह से, और यहाँ से भी पानी ड्रैग हो जाता है पीछे की तरफ लीफलेट से, तो लीफलेट सारे एक दूसरे के ऊपर ही बंध जाते हैं, जैसे कह सकते हैं तीनों लीफलेट्स आकर बंच हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं. तो इस तरीके से ये प्लांट अपने लीफलेट्स को फोल्ड कर लेता है. हमें ऐसा लगता है कि ये बंद हो गया, तो इसे बोलते हैं, इन लीफलेट्स के क्लोज होने को बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ लीव्स. सो लीव्स क्या हो गए, इसके ड्रूप हो गए, पूरे फोल्ड हो गए, क्योंकि वाटर मूवमेंट यहाँ पे हुआ. वाटर मूवमेंट आपकी एनसीईआरटी में वाटर मूवमेंट भी दिया है, और टर्गर मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, टर्गर मूवमेंट. ये क्यों होता है अचानक से ऐसे? क्योंकि जब टच होता है तो इसको स्टिमुलस मिलता है. टच इसके लिए स्टिमुलस है, एक सिग्नल है एनवायरनमेंट का, और उससे क्या होता है, पल्विनस श्रिंक, पल्विनस में लीफ बेस में श्रिंक हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है. और ये भी बोला है टर्गर मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आयोनिक मूवमेंट और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. तो प्लांट्स में भी, क्योंकि प्लांट के सेल में भी बहुत सारे आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, तो K+Na+, तो इनके मूवमेंट, इनके सेल्स के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन अप डाउन होने की वजह से वाटर लेवल मूव हो जाता है. आपने एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस पढ़ा ही होगा. तो इस तरीके से, और जो होती है फ्लावर्स की ओपनिंग, जैसे सनफ्लावर रोशनी के वक्त, सन के वक्त खुल जाता है, उसके लीफ और बड़े बड़े हो जाते हैं सनफ्लावर के लीफ, और वो पूरा खिल जाता है. तो सनफ्लावर्स में ये बात है. और जो आपके स्मॉल नाइट क्वीन जैसे फ्लावर, जो बंच वाले फ्लावर होते हैं, आपने देखा होगा पूरे दिन में वो खिलेंगे नहीं, और पूरे दिन वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही टाइनी से, तो नाइट क्वीन बोल सकते हैं या जैस्मिन बोल सकते हैं. तो ये जो फ्लावर हैं ये नाइट के वक्त ओपन होते हैं, नाइट के वक्त ब्लूम होते हैं, सेंटेड भी होते हैं नाइट के वक्त. और जो सनफ्लावर होता है वो दिन के वक्त, डे के वक्त होता है, तो इनके लीफलेट्स ओपन होते हैं. तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बट एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि फूल खिल रहा है तो इस वजह से उसकी एक्सपेंशन हो रही है. तो इसको हम फोटोनेस्टी बोल देते हैं, तो नेस्टी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसको नॉन डायरेक्शनल स्टिमुलस मिल रहा है, जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ. सो ये आपकी नेस्टिक मूवमेंट है. फिर कह सकते हैं, तो फिर
ट्रॉपिक मूवमेंट्स का क्या रीज़न है कि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल क्यों हुई, क्योंकि अगर मान लो ये एक स्टेम का है पार्ट, मैं इसको सिलेंड्रिकल स्टेम बना दूं, तो इसके अंदर इसके टिप्स में एक हार्मोन होता है, मेनली रीज़न मूवमेंट का हार्मोन्स होते हैं, और ये ज़्यादातर टिप्स पे बनते हैं, स्टेम टिप्स पे बनेंगे और रूट टिप्स पे। अगर इस पौधे की एक रूट होगी तो रूट टिप पे भी ऑक्सीजन बनेगा, बट ऑक्सीजन रूट्स में कम बनता है, वेरी लेस, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टेम पे आते आते हाई होती रहती है, इंक्रीज होती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है स्टेम टिप पे। तो इसमें देखा गया, साइंटिस्ट ने जब इस प्लांट को एक रोशनी के सोर्स या कैंडल के सामने रखा, जिससे एक ही हट में रखा उस कैंडल को, और उसमें से एक छेद से ही एक तरफ से रोशनी आ रही थी, यूनिडायरेक्शनल रोशनी आ रही थी। तो इस ऑक्सीजन का नेचर होता है कि ये डार्कर तरफ या पीछे की तरफ ज़्यादा मूव करता है। तो जब ये डार्कर तरफ गया, पीछे की तरफ गया, रोशनी से पीछे भागा, तो जाहिर सी बात है ये इसने बेंडिंग शो करी, मतलब ये इस तरह को रोशनी की तरफ को ही इसने ज़्यादा अपने आप को पौधे ने ग्रो करा है। तो हमने देखा कि पौधा जब एक यूनिडायरेक्शनल में लाइट आ रही है तो एक तरफ ज़्यादा झुकता है, क्योंकि उसमें पीछे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जब पीछे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो सेल्स यहाँ पर झूल जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इलोंगेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सेल्स गेट इलोंगेटेड, लंबे होने की वजह से, और सेल की ग्रोथ भी, सेल डिवाइड भी करने लगते हैं, सेल डिवीजन भी होने लगता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से पीछे वाला जोन ज़्यादा लंबा होने के कर्व आ जाता है। सेम प्रोसेस टेंड्रिल में भी होती है। जब टेंड्रिल में कोई चीज़ टच करता है, कोई पौधा है जिस हमने सपोर्ट लगाया है, तो सपोर्ट से दूर भागता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो टिप में बन रहा है वो ऑक्सीजन सपोर्ट से दूर भागने की वजह से ये और करली और करली और करली हो जाता है। ऑक्सीजन के रीज़न है ट्रॉपिक मूवमेंट्स का। मोस्टली जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो एक हार्मोन की वजह से होती हैं, जो कि आपका है ऑक्सीजन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, दोनों के मैकेनिज्म, नेस्टिक मूवमेंट के मैकेनिज्म एज वेल एज द ट्रॉपिक मूवमेंट के मैकेनिज्म। थैंक यू।